I need your attention. I'm going to be recording this class. So सबसे पहली चीज़ है, दिस इज़ दी फर्स्ट चैप्टर जिसके ऊपर सवाल गारंटीड आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कवर इट फ्रॉम स्क्रैच. सबसे पहली चीज़ है, काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी अबाउट मोशन इटसेल्फ. दो वर्ड्स बड़े कॉमन होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस का मतलब ये है, बेटे आपका नाम क्या था? सबरीना. सबरीना को मैं बोलता हूँ कि बेटे मूव 3 मीटर्स. अगर मैं सिर्फ इनको बोलता हूँ कि भाई 3 मीटर्स मूव करो, तो शी माइट मूव टू द फ्रंट, शी माइट मूव टू द लेफ्ट साइड, शी माइट मूव टू द राइट साइड, और शी माइट मूव इन अ सर्कल. 3 मीटर्स कवर कर ले. तो डिस्टेंस में होता है कि लेंथ इज कवर्ड इन एनी डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्शन मैंने कोट नहीं की हुई होगी. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास आता है एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ कवर्ड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ सबरीना मूव 3 मीटर्स टू योर लेफ्ट, सो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज मैंने डायरेक्शन कोट करवाई. इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैं चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन भी लिखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन. लिखो प्लीज, राइट इट डाउन. वो ये है, displacement is also the shortest displacement is also the shortest distance between 2 points. Displacement is also the shortest distance between 2 points. सही है? मैथमेटिक्स में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? क्लियर है? अब ज़रा इस डायग्राम पे फोकस करना जो ये वाली डायग्राम बनी हुई है. अब सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. मैं इसमें 2 पाथ से जा सकता हूं. एक पाथ तो ये है कि एक आदमी ए से गया, ऐसे घूमते फिरते गया. जाहिर सी बात है, सिंस इट्स अ कर्व पाथ, द डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग. अगर डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास डिस्टेंस वर्ड आएगा. द डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर्स. यू कैन सी दैट. सिमिलरली अगर मैं ए टू बी डायरेक्टली गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में गया, सो ऑब्वियसली ए टू बी इज द डिस्प्लेसमेंट. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया? अब मैं आप लोगों से सवालात पूछूंगा. ज़रा इधर आ जाते हैं, इस डायग्राम पे आ जाओ. इस छोटे से डायग्राम पे फोकस करना है आपको. सही है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इधर मेरे पास क्या है कि भाई एक आपके पास एक पार्टिकल है, मेरे पास इधर मैंने 3 मार्कर्स लगाए हुए हैं. एक O है, एक C है और एक B है. ये नज़र आ रहा है? सही है? अब मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना. एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल O से जाता है B पर और B से आता है वापस O पर. सही है? अब मेरा आपसे सवाल है, फिज़ा नाम है ना, फिज़ा, आपसे सवाल है कि जब ये O से B तक गई और B से जब ये O तक वापस आया तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा जी? बेटे 100 मीटर कैसे हुआ? इधर देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर था और यहाँ से यहाँ तक एक और 100 मीटर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 200 मीटर हुआ. सही है? बेटे आपका नाम क्या है? मारिया. बेटे ऐसे ही ज़ोर से बोला करो जैसे मैं बोलता हूँ ताकि आवाज़ आए मुझे. मारिया, अब मेरा आपसे सवाल है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ज़ीरो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई थी? डिस्प्लेसमेंट, एनीवन? शी इज़ राइट. बेटा आपका नाम क्या है? मनाल इज़ एब्सोल्युटली राइट. विथ रिस्पेक्ट टू दिस ज़ीरो डिस्टेंस कवर्ड वॉज 200 मीटर्स, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है, क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके ख़त्म हुआ है. इज दैट क्लियर? द डिस्प्लेसमेंट इज एब्सोल्युटली 0. सही है?
अब मेरा आमिना से सवाल है, मेरे पास यही ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, वापस ओ तक आया और अब ये सी पे चला गया है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? आवाज नहीं आ रही मुझे. 250. सही है बेटे. आपका नाम क्या है? सुहाबा. सुहाबा, आई हैव अ क्वेश्चन. डिफिकल्ट क्वेश्चन है. विथ रिस्पेक्ट टू दिस जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओ पोजीशन, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पार्टिकल की? कोई और बताएगा? इन्होंने कहा 50 मीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट. व्हाट अबाउट यू? 50 इज इनकरेक्ट. क्या नाम है? मनाल is stealing the show over here. She gave the correct answer. यहां पर 50 मीटर्स अगर आपने कोट किया डिस्प्लेसमेंट, तो 50 मीटर्स का मतलब होगा कि राइट साइड पे आपने मूव किया. It needs to be given a minus sign. The displacement is actually minus 50 over here. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन मैटर्स. इज दैट क्लियर? अब आप एक काम करो, ये डायग्राम के साथ ये सारी चीजें यहां तक कॉपी कर लो, क्योंकि ये सिखाने वाली चीज थी, तो इसको आप कॉपी कर लो. मैं फिलहाल पॉज कर रहा हूं. इसके बाद जरा ये तो कॉपी कर लो. ये छोटी सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये आती हैं पेपर के अंदर, तो इसी वजह से करा रहा हूँ. मुझे पता है काफ़ी लोगों के लिए तो ये कोई नो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी मैं जब लिख रहे हो तो समझ के लिखना, सो दैट मैं इस पर आपसे सवाल पूछूंगा. बेटे स्केलर और वेक्टर. अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो दूसरे सेक्शंस में पूछा गया कि सर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वैल्यू, यानी जैसे 10 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 100 हो गई. दीज आर दी मैग्नीट्यूड्स. इब्तिहाल, अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. मेरा आपसे सवाल है, 2 मार्क्स के लिए मुझे आप जवाब देना कि स्केलर और वेक्टर में क्या चीज़ एग्जैक्टली सेम होती है? बोथ ऑफ देम हैव अ यूनिट. यस. और एग्जैक्टली, यानी यूनिट और मैग्नीट्यूड आपके पास दोनों क्वांटिटीज के अंदर लाजमी होगा. इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, any physical quantity must always have a number and a unit. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में होगी, उसके साथ नंबर यानी मैग्नीट्यूड और उसके साथ यूनिट लाजमी होना चाहिए. जो मेजर इन दोनों में डिफरेंस है वो भी आप ही बता दो, क्या होना चाहिए? डायरेक्शन. स्केलर में डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन इज अ मेजर नेसेसिटी. इज दिस क्लियर? इधर देखो, सबसे पहली चीज है स्पीड. स्पीड जो है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. एटलीस्ट इन फिजिक्स जब रेट वर्ड आएगा तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी चेंजेस इन टाइम भी लाजमी होने चाहिए. अब सीधी सी बात है, स्पीड के लिए डिस्टेंस ज़रूरी है, तो डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन एनी डायरेक्शन. लुक एट दिस एग्जांपल. एक ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट हुआ और ये घूमते हुए बी तक पहुंचा. अगर ये बी तक पहुंचा तो इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स. अब जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, इधर डिस्टेंस है, और इसको लगा टाइम लगा 2 सेकेंड्स. तो इसके अंदर सीधी सी बात है, स्पीड निकालने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, एंड दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली 10 डिवाइडेड बाय 2. यू कैन क्लियरली सी दैट कि इसका जो मेरे पास आंसर बना है वो बना है 5 मीटर पर सेकेंड.
अब ये जो मीटर पर सेकंड है ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या आप इसको ms-1 भी लिख सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल। जब आप इस तरीके से आंसर दे रहे होगे तो ये ऐसे नहीं कर देना कि ऐसा नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये एग्जामिनर को हो सकता है कि ms-2 नज़र आ रहा हो। अगर -2 समझ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे डिज़ास्टर हो जाएगा कि आपने स्पीड कोट किए, आपने एक्सेलरेशन का गलती से यूनिट लगा दिया, यू विल लूज मार्क्स। सेफेस्ट ऑप्शन ये होता है कि इसमें गलती होने का चांस बहुत कम होता है, सही है, बट स्टिल पेपर में तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। एनीवेज गाइस, दिस इज डन। अब इसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन, अब जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट क्लियर? तो इसका भी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड बनेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है यूनिट रिमेन्स द सेम बट द वैल्यूज में डिफर। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि भाई जब वेलोसिटी कोट करेंगे तो मैं आपसे बोल सकता हूँ, सपोज करो सबरीना, हाँ सॉरी, सबरीना से मेरा सवाल है, मैं आपसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि भाई 3 मीटर्स पर सेकंड मैंने कहा कि स्टार्ट मूविंग इन 3 मीटर पर सेकंड, स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप राइट साइड पे मूव कर जाओ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, लेफ्ट पे मूव कर जाओ, या सर्कल में मूव करो। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि भाई आप 3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पर लेफ्ट साइड पे मूव करो, तो दैट इज द वेलोसिटी। आई एम गिविंग अ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है मेजर चीज आती है एक्सेलरेशन। अब एक बात जरा सुन लो, जब भी वर्ड आएगा एक्सेलरेशन का तो ये याद रखना कि आपकी वेलोसिटी या स्पीड में लाजमी चेंज आएगा। ये बात याद रखना कि एक्सेलरेशन हैज अ डीप कनेक्शन विद द वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी में चेंज नजर आ रहा है, फर्ज करो कि सबरीना वॉज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द लेफ्ट, अचानक से ये 3 से 4 हो जाए, तो इसका मतलब है कि जब ये 3 से 4 हुई तो उस टाइम पर हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी। ये बात आपको याद रखना है। अगर एक्सेलरेशन सुनाई दे तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। अगर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो एक्सेलरेशन लाजमी होगी। अब मेरा आपसे सवाल है बेटे, आपका नाम क्या है? दीना। अब दीना, आपसे मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन होगी? कभी भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी में चेंजेस लाजमी होने चाहिए, भले बड़े या कम हो, तब भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी। इज दैट क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका डायरेक्शन लाजमी होता है। इज दैट क्लियर? अब इसको समझाने का बेस्ट तरीका ये है, इधर देखो, मेरे पास एक आदमी है, लेट्स जस्ट ड्रॉ अ पर्सन ओवर हियर, सही है? अबे भाई दिस इज अ पर्सन, सही है? अब ये जो मेरे पास आदमी है ये जा रहा है राइट साइड पर, ठीक है? ये जा रहा है हमारे पास इस तरफ, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और मेरे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो ये याद रखना कि इस सिचुएशन के अंदर हमेशा v जो होगा ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आदमी, यानी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी, और अगर एक्सेलरेशन का भी एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन होगा तो ये याद रखना कि वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा, या दैट मीन्स द वेलोसिटी वुड बी इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर इसी सिचुएशन के अंदर मैं एक चेंज कर लूँ कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन मैं रिवर्स कर दूँ,
यानी ए को मैं रिवर्स कर दूं, वेलोसिटी मेरे पास राइट साइड पर है, तो ये याद रखना कि मेरे पास फिर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा होगा, यानी ब्रेक लग रही होगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक मेजर चीज एक और भी है, सीधी सी बात है, जब हमने एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें लाजमी बनता है कि हम फोर्स की भी बात करें। अब एक इंपॉर्टेंट इससे एक रिजल्ट ये है, जरा सुनना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, बात क्लियर है? लेकिन एक और चीज जरा सुनना, अब जरा रिलेशनशिप सुनना। याद रखो, एक्सेलरेशन तभी होगी जब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी। इज दैट क्लियर? जब भी एक्सेलरेशन का वर्ड सुनोगे तो इसका मतलब है कि फोर्स लाजमी होगी उस सिचुएशन के अंदर, रिजल्टेंट फोर्स होगी। इज दैट क्लियर? यानी हमारे पास एक डायग्राम है दैट यू मस्ट मेमोराइज बाय हार्ट। वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट फोर्स होगी, या सिमिलरली रिजल्टेंट फोर्स होगी तो लाजमी एक्सेलरेशन भी होगी, अगर एक्सेलरेशन होगी तो लाजमी वेलोसिटी में चेंज होगा। ये चीज प्लीज कॉपी कर लो और इसको मेमोराइज कर लो। मिस्टर मीर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? होगी या नहीं होगी? क्या होगी? एक्सेलरेशन नहीं होगी। और वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, 3 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, तो उसमें कोई चेंजेस आएंगे? कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप लोगों की ब्रेक पक्की है। डिसमिस्ड। लिसन गाइस, अब मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना। द रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस नाउ। Once again, acceleration is I said be quiet. Acceleration is the rate of change of velocity. Whenever there is going to be a change in velocity, there will always be an acceleration. अब since मैंने इसका इधर एक फॉर्मूला लिखा है, change in velocity over change in time, तो ज़रा एक एग्जाम्पल करते हैं इधर। मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक गाड़ी है और मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा एक पॉइंट बी है। ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर? सही है। सो ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। अब इसके अंदर होता क्या है बेटे, बीच में कोई बातें नहीं करे, बस चुपचाप साइलेंटली अंदर आ जाओ। अब मेरे पास एक गाड़ी है दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए एंड इज़ मूविंग ऑल द वे टू बी। जब ये एक्स से गुजरती है तो हमारे पास इसकी स्पीड आती है 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब ये y से गुजरती है तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आती है 12 मीटर पर सेकेंड। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज़ अ डेफिनेट चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें वेलोसिटी में डिफरेंस आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लाजमी एक्सेलरेशन आई होगी। And how do we calculate this acceleration? It is very simple. All you need to do is this. इसके अंदर क्या करेंगे? Change in velocity over change in time करेंगे। यानी change in velocity जो हमारे पास है वो थी, final velocity 12 थी, initial 10 थी। So 12 minus 10 is equal to 2 and 2 over 2 gives us 1 meter per second squared. Is that clear? अब सबसे पहली चीज़ है कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये इसका यूनिट है। इसका मतलब क्या है? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स? अगर मेरे पास सपोज करो लिखा हुआ होता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या है? मतलब भी तो कुछ होता है ना। इसका मतलब ये है कि एवरी सेकेंड, अगर मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ होगा, पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होगा, इट मीन्स दैट एवरी सेकेंड द स्पीड चेंजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट को, आई वुड वॉन्ट यू टू कॉपी दिस। सिर्फ इतना लिखो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन्स
It means speed, बल्कि in fact speed or velocity for that matter, speed velocity is changing by 2 meter per second every second. ये इसका मतलब है. अगर मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, आप लिखोगे द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर? यानी हर सेकेंड मेरे पास इतनी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, सिंस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड का इजाफा हो रहा होगा एवरी सेकेंड. क्लियर है ये बात? समझ आ गई सबको? कॉपी कर लो इसको. अब ये सिर्फ समझने वाली बात है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इधर देखो, सबसे पहली चीज़ है डेल्टा का क्या मतलब है. ये जो सिंबल होता है डेल्टा, इट मीन्स चेंज इन. ठीक है, तो हम इस पूरे जो मेरे पास मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा था कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, मैं उसको कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको. ये ज़रा इधर देख लो, दिस इज़ हाउ यू राइट इट डाउन. यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. इज़ दैट क्लियर? कभी कभार आपके पास यही सेम फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, डी वी ओवर डी टी. डी वी ओवर डी टी का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है डी जो होता है, इट मीन्स स्मॉल चेंज. डी मीन्स स्मॉल चेंज इन वी ओवर स्मॉल चेंज इन टी. बेसिकली ये कैलकुलस का हिस्सा है जो कि डिफरेंशिएशन में यूज़ होती है एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर. सही है? तो परेशान मत हो ना कि अगर कभी ये लिखा हुआ आ जाए या कभी डी वी ओवर डी टी लिखा हुआ आ जाए. डी वी ओवर डी टी का मतलब होता है स्मॉल चेंज और वो होता है चेंज इन. ठीक है, खैर ये बात मैंने आपको समझा दी. और फाइनली मेरे पास ये जो डेल्टा वी है, जो डेल्टा वी है, जब आप निकालोगे इसको, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो आप सीधी सी बात है फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी करके आप हमेशा निकालोगे. सही है? अब वी मीन्स, वी का मतलब होता है विक्ट्री साइन. विक्ट्री तभी अचीव होती है जब फाइनल स्टेज में पहुंचते हो, इस वजह से मैंने इसको फाइनल वेलोसिटी बोला हुआ है. आर्बिट्ररली आई हैव नेम्ड इट वी एंड यू. सही है? समझ गए? इज दैट क्लियर? सो फाइनली हमारे पास ये जो फॉर्मूला इधर जाके बना है एक्सेलरेशन का, वो ये है a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी ओवर द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज टू हैपन. सही है? क्लियर है? यहाँ तक हो गया? अब इसके बाद, ओके गाइज, बिफोर आई इवन बिगिन विद दिस क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू कवर समथिंग विथ यू गाइज. वो ये है, ज़रा इधर देखो, मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, मीन. मीन सुना होगा सिलेबस डी मैथमेटिक्स में. मीन या हम लोग कहते हैं एवरेज, यही होता है मीन और एवरेज. अगर मेरे पास मैथमेटिक्स के अंदर 3 वैल्यूज़ गिवन है, सपोज करो एक 10 है, एक 20 है और एक 30 है. ठीक है, दिस इज़ नो लॉन्गर फिजिक्स, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी. अगर मुझे इनका मीन या एवरेज निकालना होता है तो हम इसको इस तरीके से निकालते थे ना कि 10 प्लस 20 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे. दिस इज़ हाउ यू फाइंड द एवरेज, राइट? अब सिमिलर फैशन से वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल. नाउ लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन. मुझे बोलता है, सुनो, लिसन, बीच में बात नहीं करना. अ ट्रेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड स्टेडली. स्टेडली का मतलब ये है कि स्पीड में इजाफा बार बार कांस्टेंट है. यानी मैं इसको कह सकता हूँ, स्पीड स्टेडली अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन is constant. Is that clear? अब ज़रा इधर देखो, its speed steadily increases from 10 meter per second to 20 meter per second in 1 minute. ठीक है, यानी ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है 60 सेकेंड्स के अंदर. अग्रीड? फिर मुझे बोलता है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड. मुझे बोलता है कि भाई
what is its average speed during this time in मीटर पर सेकेंड। मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या हम लोग इधर भी वही तरीका कर सकते हैं? मेरे पास दो स्पीड्स गिवन है ना, एक 10 गिवन है और एक 20 गिवन है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। दो ही स्पीड थी तो दोनों का एवरेज, तो ये कितना आ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड विद द करेक्ट यूनिट। ये आ गया। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद मुझे बोलता है, बी पार्ट में बोलता है, हाउ फार डज इट ट्रैवल वाइल इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। ओके, हाउ फार डज इट ट्रैवल वाइल इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। तो इधर हम लोग इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा इधर देखो, हमें पता है कि एवरेज स्पीड itself is equal to total distance over total time। ऐसे ही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता? टोटल डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी आ रही थी? 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो मेरे पास आ रहा था वो 1 मिनट था। भाई मिनट को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट लाजमी करना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 मिनट इनटू सेकंड्स, यू ओनली हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। सो फाइनली 15 इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो और निकालो वैल्यू। 900 क्या? मीटर्स। टोटल डिस्टेंस है तो सिर्फ मीटर्स में आएगा। इज दैट क्लियर? ये आप चाहो तो इस सवाल के साथ ये आंसर भी कॉपी कर लो। और चीज़ है, बट सिंस वी हैव नॉट डन ग्राफ, मैं इस सवाल को, मेरा जो प्रेफर्ड मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, वो होता यूजिंग ग्राफ। मैं कैसे करता कि मैं स्केच करके मैं ये पूरा सवाल कर सकता था। वी आर गोइंग टू बी बैक ऑन दिस क्वेश्चन वंस वी हैव डेल्ट विथ ऑल द ग्राफ्स। इज दैट क्लियर? So there is an alternate approach to this question. We are now moving on to the world of graphs. Unfortunately, I do not believe in teaching through slides. मैं इसको समझाने के लिए मुझे स्क्रैच से सारे ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा इस तरीके से। अब ज़रा सुनो, सबसे पहले हम लोग ग्राफ की दुनिया में जा रहे हैं। Oh my God! ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स। सबसे पहला जो हमारे पास ग्राफ होगा वो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सही है? अब ज़रा इधर देखो, अभी तो फ़िलहाल हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे, लेकिन जब आप ए लेवल्स में आओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द ग्राफ्स ओवर हेयर। आई नीड योर अटेंशन। मैं एक ग्राफ इधर बना रहा हूँ। इवन अगर आपको ये अच्छा भी आता है, आई स्टिल रेकमेंड दैट यू कीप योर माउथ शट एंड फोकस। अब ज़रा इधर देखो, लिसन। इधर मैंने रखा है डिस्टेंस और इसके साथ मैंने यूनिट भी लिखा है। अब एक बात याद रखना, पेपर 4 के अंदर भी जब आप एक्सेस आप बनाते हो तो उनको लेबल करना ज़रूरी है विद देयर करेक्ट यूनिट्स। सिमिलरली इधर मैंने लिखा है टाइम, तो इट शुड बी इन सेकेंड्स। सही है? और मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 8 तक मैंने मार्क किया। एंड लेट्स सपोज मैं डिस्टेंसेस भी मार्क कर रहा हूँ इधर 10 20 30 40 50। अब ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं पहले तो आपको तरीका बताऊंगा कि ग्राफ को रीड किस तरीके से किया जाता है। सपोज करो कि मेरे पास एक ग्राफ बना है इस तरीके से। ये एक मेरे पास एक लाइन बनी हुई आ रही है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट की मोशन का ये ग्राफ है, ठीक है? अब इसको रीड किस तरीके से करते हैं? पहले रीड करना इधर देखो, उसके बाद हम इससे इन्फर करेंगे इंफॉर्मेशन। सही है? 0 टाइम पर
इधर देखो प्लीज, 0 टाइम पर मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है 40 मीटर्स, ये रीड किया मैंने। 1 सेकेंड पर मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है 40 मीटर्स। 2 सेकेंड पे भी मेरे पास 40 मीटर्स ही रहा, 3 सेकेंड पे भी 40 मीटर्स रहा, 4 पे भी सेम रहा, तो 5 पे भी सेम रहा। इसका मतलब क्या हुआ? द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। मैं इधर लिख सकता हूं, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट अ डिस्टेंस of 40 meters. Is that clear? Constant क्या लिखेंगे? टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कवर कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्टेशनरी है। सॉरी, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? समझ आ गया? जो आपको आता था पिछला भूल जाओ, अब मेरे तरीके से करो, ठीक है? यहां तक पहुंच गए? अब इसके बाद एक और ग्राफ बनाते हैं रीड करते हुए। इधर देखो, once again I happen to have a distance time graph which is somewhat similar to this. Once again the labeling, ये आ जाएगा डिस्टेंस और यहाँ पे आ रहा है टाइम, लेकिन विदाउट यूनिट्स आप कभी भी कोट नहीं करोगे, तो ये आ गया। अब मेरे पास वंस अगेन इसमें मैं कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, और इधर मैं कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है? अब ज़रा इधर देखो, मेरे पास एक ग्राफ बनता है इस बार कुछ इस तरीके का, ज़रा इधर देखना। मेरे पास इस तरीके का एक ग्राफ बना है, कैन यू सी दैट? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मेरे पास इस तरीके का एक ग्राफ बना है तो इसको भी रीड करते हैं, ज़रा इधर देखना। आई एम गोइंग टू रीड दिस ग्राफ। इधर देखो, सबसे पहले 0 टाइम पर डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है? 0। 1 सेकेंड पर इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 10। 2 सेकेंड्स पर 20, 3 पर 40। इसका मतलब है कि बार बार ये डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। कैन यू सी दैट? अगर आप इसको रीड करते जाते हो तो डिस्टेंस कवर होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब एक और चीज इसमें ऐड करेंगे, जरा इधर देखो। मूविंग इज नॉट इनफ, नाउ वी विल डिस्क्राइब द मूवमेंट एज वेल। अब ये एक स्टेटमेंट जो है आप लिख लो, ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। कहां से आएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। गिव्स यू द स्पीड और वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंचे? अब जरा इधर देखो, इसको देखो, ये हमारे पास जो लाइन बनी है इधर, ये लाइन की जो हमारे पास स्लोप है, ये स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप है। अगर स्लोप है तो मैं कहूंगा कि हमारे पास स्पीड है। स्लोप मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा स्पीड कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? अब यही चीज अगर मैं पिछले वाले ग्राफ में भी अप्लाई करता हूं, इधर देखो, इधर मेरे पास स्लोप है, ये स्लोप होता है, ऐसा स्लोप होता है बेटे? स्लोप नहीं है। इधर आप इस फ्लोर पे भी खड़े हुए हो तो क्या इसका स्लोप है? नहीं है स्लोप। अगर स्लोप ही नहीं है तो इसका मतलब है वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्लोप 0 का मतलब होता है
कि स्पीड इज 0। सिंस इधर मेरे पास स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगी इसके अंदर। इज दैट क्लियर? तो इधर मैं लिख भी देता हूं कांस्टेंट स्पीड। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके गाइज, आई नीड योर अटेंशन, बी क्वाइट। बेटे, सबरीना, अब जरा इधर देखो, लिसन। सबसे पहली चीज है, मैं इधर एक और चीज करा रहा हूं। लिसन, व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड इट्स वेलोसिटी? सिंस मुझे इतना तो पता है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो मैं इसमें कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड इट्स ग्रेडियंट। जैसे मैथमेटिक्स में ग्रेडियंट नहीं होता था, वैसे आप निकाल सकते हो। कोई भी दो कन्वीनियंट वैल्यूज आप इधर सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इधर एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया और एक पॉइंट मैंने 0 0 ही सेलेक्ट कर लिया। सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स इधर लिखोगे, ये हो जाएगा 4,40 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। यहाँ तक पहुँचे? अब आपको अगर इसका ग्रेडियंट निकालते हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए ये नहीं करते थे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही होता था। तो इधर भी आप ये लगा सकते हो कि m itself is equal to velocity over here which is equal to 40 माइनस 0। बेटे y2 माइनस y1 किया ना मैंने, तो मेरे पास दिस इज y2। इधर देख लो, अगर भूल गए हो तो ये मेरे पास y2 है, ये मेरे पास y1 है। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है? 4 माइनस 0, यानी एट द एंड ऑफ इट ऑल दिस इज गोइंग टू बी 40 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है, एंड दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? सही है। अब हमारे पास एक और ग्राफ आता है। वंस अगेन हमारे पास है डिस्टेंस, टाइम, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहा हूं यहां पर। अब जरा इधर देखो, लिसन, मेरे पास इस बार यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस मीटर्स में और यहां पे टाइम गिवन है सेकेंड्स में, ठीक है। अब मेरे पास इस बार इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, जरा इधर देखो। ओह माय गॉड, यार दोबारा से बनाना पड़ेगा। स्टेडी हैंड। इसको क्या हो गया? बस ठीक है, आई थिंक दैट इज वेल डन। बस सही तो है, नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है। अब जरा इधर देखो, मेरे पास इस ग्राफ के अंदर दिस इज अगेन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या मैं इसको, बेटे इसको आप जब यूँ हिला रहे होते ना, मैं इधर कंफ्यूज हो रहा होता हूँ, ठीक है। ज़रा इधर देखो, लिसन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर मेरे पास ये स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है? स्लोप कांस्टेंट नहीं है। बेटे अगर ये स्लोप ही कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज़ जो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि मेरे पास इसका जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। ऐसा नज़र नहीं आ रहा? शुरू में बहुत मुश्किल है, स्टीपर स्लोप है,
और उसके बाद ये स्लोप खत्म होते 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 जीरो हो गया यहाँ पे स्लोप। कैन यू सी दैट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई मैं इस तरह कह सकता हूं, जरा सुनना, स्लोप कम हुआ, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट कम हुआ। स्लोप कम हुआ तो इसका मतलब है ग्रेडियंट कम हुआ। अगर ग्रेडियंट कम हुआ तो इसका मतलब है कि स्पीड मेरे पास कम हुई होगी, स्पीड डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? या वेलोसिटी डिक्रीजेस। समझ गए? सिमिलरली जब मैं इधर आके पहुंचा इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेट दिस टाइम बी टी ओवर हेयर, इसके बाद जो मेरे पास ये जो ग्राफ की जो लाइन है, दिस इज अ सॉलिड स्ट्रेट लाइन विथ नो ग्रेडियंट, तो इसका मतलब है जीरो स्पीड। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इधर आकर रुक गया है। सही है? स्पीड डिक्रीजेस और यहां पे मैं लिख सकता हूं स्पीड जीरो। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब एक और चीज है सबरीना, यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे पास इधर इस रीजन के अंदर मेरे पास एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? कोई जवाब नहीं देगा इसका। क्या इधर मेरे पास एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? होगी। वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? शी इज राइट। सही है? द स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है द वेलोसिटी इज चेंजिंग। इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग देयरफॉर एक्सेलरेशन लाजमी होगी, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या क्या है। मैं इधर लिख रहा हूं नेगेटिव एक्सेलरेशन। जी बेटे, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब ही डीसेलरेशन होता है। मैंने आपको ये भी शायद इस क्लास में नहीं बताया कि हमारे पास, जरा सुनो, लिसन, शायद वो दूसरी क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक ही वर्ड है एक्सेलरेशन दैट डील्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? ये होगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? ये हमारे पास दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फॉर सम ऑड रीजन हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नाम दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं डीसेलरेशन। इज दैट क्लियर? ऑल्दो आप पूरे फिजिक्स के अंदर सिर्फ एक्सेलरेशन वर्ड यूज लगा कर भी पूरा काम निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां पर मैंने अगर लिखा है नेगेटिव डी एक्सेलरेशन तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास डीसेलरेशन हो रही होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है? समझ गए?